आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एमएसक्यू अड्डा पर स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल पर बात होगी। 30 टफ एंड ट्रिकी एमएसक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए, किसी तरह का भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आज की पहली कड़ी है भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं एमएसक्यू अड्डा पे भारतीय भूगोल। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति नासिक महाराष्ट्र में होती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति सतपुड़ा पर्वतमाला से होती है। ये दो भाषाओं में है, साथ साथ चल रहे इंग्लिश हिंदी में, आपको जो देखना है देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेयर सही रूप में मिला हुआ है? अरावली पर्वतमाला, युवा मुवरदार पर्वत, हिमालय अवरोध पर्वत, सतपुड़ा अवशेष पर्वत, पश्चिमी घाट ज्वालामुखी पर्वत। सही आंसर है सतपुड़ा अवशेष पर्वत। सतपुड़ा पर्वत प्राचीन समय में बने मुर्दार पर्वतों के घिसे पीटे अवशेष हैं। समय के साथ क्षरण इरोजन ने इनकी ऊंचाई और संरचना बदल दी है, इसलिए इन्हें अवशेष पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। चिल्का झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सी भौगोलिक संरचना अलग करती है? कचकरन, नीलगिरी पर्वतमाला, रेत की पट्टी और स्पिट्स या अवरोध बैरियर रीफ। सही आंसर है सैंडबार, रेत की पट्टी और स्पिट्स। चिल्का झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है, दया नदी के मुहाने के पास संकरी रेत की पट्टी और स्पिट्स द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण वर्षा होती है? पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, चौथा उड़ीसा। सही आंसर है पंजाब। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? पहला बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दूसरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तीसरा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चौथा उपरोक्त सबसे कोई नहीं। सही आंसर है बी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी या मंडोवी। सही आंसर है महानदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे महानदी प्रायः डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती या मंडोवी समुद्र में जाकर मुहाना बनाती है। महान भारतीय मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर है राजस्थान। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में फैला है। ऐसा कुछ विस्तार गुजरात और पाकिस्तान तक जाता है। 8वां सवाल है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? पहला गोवा मंगलोर, दूसरा मुंबई या गोवा, तीसरा रत्नागिरी या कोचीन, चौथा कन्याकुमारी मुंबई। सही जवाब है मुंबई या गोवा। कोंकण तट पश्चिमी तटीय मैदानों का उत्तरी भाग है जो मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है। वो कौन सा सॉइल है, मृदा कौन सी जो है गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है? पहला जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, दूसरी काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी या रेड सॉइल, चौथी लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी। सही आंसर है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली कपास मिट्टी रेगड़ मृदा में चिकनी मिट्टी क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण यह गीली होने पर फूलती है और सूखने पर सिकुड़ती है, जिससे मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में सबसे अधिक वनावरण फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम।
सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में लगभग 84% वनावरण फॉरेस्ट कवर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। नॉर्वेस्टर किस क्षेत्र में होने वाले स्थानीय आंधी तूफान है? पंजाब का मैदानी क्षेत्र, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? सही जवाब है बी, गंगीय पश्चिम बंगाल। नॉर्वेस्टर, जिसे काल वैशाखी भी कहा जाता है, गर्मियों बंगाल असम में होने वाले तीव्र आंधी तूफान है। निम्नलिखित में कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा यमुना। सही जवाब है नर्मदा। नर्मदा ताप्ती दोनों ही पश्चिम की ओर बहती है और सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बनी रिफ्ट घाटियों में से होकर गुजरती है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किन चट्टानों से बना हुआ निर्मित है? पहला अलूवियल डिपॉजिट्स या जलोढ़ निक्षेप, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स या अपसादी चट्टानें, तीसरा इग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स यानी अग्नि और रूपांतरित चट्टानें, चौथा लाइमस्टोन या चूना पत्थर। सही आंसर है तीसरा, अग्नेय रूपांतरित चट्टानें यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। भारत का प्रायद्वीपीय पेनिनसुला प्लेटू जो है प्राय प्राचीन स्फटिकीय क्रिस्टलाइन अग्नेय और तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अनेमुदी, कोडाकनाल या नीलगिरी? सही जवाब है अनेमुदी। केरल में स्थित अनेमुदी 2695 मीटर पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटका? सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका भारत का कुल कॉफी उत्पादन में 70% से अधिक योगदान देता है। विशेष रूप से चिकमंगलुरु और कुर्ग इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेड़ सही रूप से मिला हुआ नहीं है? पहला सांभर झील जो कि राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, वुलर झील असम, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। सही आंसर है वुलर झील असम। यह असम में नहीं है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, असम में नहीं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है? तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। सही आंसर है के, तमिलनाडु और कर्नाटका मुख्य रूप से है और केरल और पुडुचेरी अन्य पक्ष भी है, लेकिन सही मेन जो है तमिलनाडु कर्नाटका है। कावेरी नदी जल वितरण को लेकर यह विवाद इन तटीय राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटका। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। सही जवाब है केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह अपने सघन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए मशहूर है, जो कि केरल में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार खनिज संपदा से समृद्ध है? पहला मालवा पठार, दूसरा छोटा नागपुर पठार, तीसरा दक्कन पठार, तीसरा मेघालय पठार। सही आंसर है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय क्षेत्र कहा जाता है। यह लौह, कोयला, लौह, एस्क, मैग्नीज, अभ्रक सहित अनेक खनिजों से भरपूर है। नेक्स्ट सवाल है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक ऊंचे क्यों है? क्या कारण है? पहला, उन्हें अधिक वर्षा मिलती है, या वे अधिक युवा निरंतर हैं, या उनका उद्गम ज्वालामुखी है, या वे सीधे अरब सागर की ओर मुख किए हुए हैं। सही जवाब है वे अधिक युवा निरंतर है। पश्चिमी घाट भूवैज्ञानिक रूप से अधिक युवा निरंतर फैले हुए तथा संरचनात्मक रूप से अधिक ऊंचे हैं। इसी कारण वे पूर्वी घाटों से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ सही रूप से मिला हुआ नहीं है? पहला अरकू घाटी आंध्र प्रदेश, दूसरा जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश, तीसरा डजुको घाटी नागालैंड, चौथा कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश। इसमें चौथा सही नहीं है, कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश। डी सही आंसर है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, नर्मदा, गोदावरी या चंबल? सही जवाब है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरता है। ब्लू माउंटेन्स कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत, खासी पहाड़ियां, लुसाई हिल्स, अराकान युमा।
सही जवाब है लुसाई हिल्स। मिजोरम की लुसाई पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है क्योंकि यहाँ की वनस्पति या धुंध दूर से नीली आभा देती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या पश्चिमी विक्षोभ या अरब सागर में आने वाले चक्रवात। सही जवाब है उत्तर पूर्व मानसून। तमिलनाडु को मुख्य वर्षा अक्टूबर दिसंबर के बीच वापसी रिट्रीटिंग मानसून अर्थात उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन सा शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है? थार मरुस्थल, लद्दाख, कच्छ, रन ऑफ कच्छ। सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख एक उच्च स्थलीय हाई एल्टीट्यूड शीत मरुस्थल है जहां वनस्पति कम और वर्षा अत्यंत न्यून होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा, नाथूलाल पास, जोजिला पास, सिपकी-ला पास। सही जवाब है तीसरा जोजिला पास। जोजिला पास जांस्कर श्रेणी के माध्यम से श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू व लाहौल से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम तिब्बत और सिपकी-ला हिमाचल तिब्बत को जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, केन या सभी? ये सभी नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा और केन ये तीनों ही यमुना नदी के महत्वपूर्ण दाएं तट राइट बैंक की सहायक नदियां हैं। दून घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और धौलाधार, या शिवालिक का लघु हिमालय, या अरावली और विंध्य, या सतपुड़ा महादेव पहाड़िया। सही जवाब है बी शिवालिक का लघु हिमालय। देहरादून जैसे दून घाटियां शिवालिक पर्वतमाला और लघु हिमालय श्रेणी के बीच स्थित होती है। भारत में किस राज्य में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक जनजातीय ट्राइबल आबादी है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम की लगभग 94% जनसंख्या जनजातीय भारत सबसे अधिक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य। सही जवाब अरावली। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, ये यात्रा जारी रहेगी एमसीक्यू की। अभी हिस्ट्री की आई, ज्योग्राफी की आई, अब पॉलिटी की आएगी, इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी आएगी, फाइनेंस की आएगी, बहुत करंट अफेयर्स पे आएगी, बहुत सी आएगी। लगातार चलते रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। आप लोग इसमें जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को एमसीक्यू अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा अपलोड किया वीडियो आप तक पहुंच सके। तब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।